हेलो एवरीवन, देखते हैं आपको कैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, किन लोगों से आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। गाइस, कुछ लोग होंगे जो आपकी पसंद की शादी होने में नहीं देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अच्छी जॉब में नहीं जाने देंगे, कुछ लोग आपके प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो आपको भाई कैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, हम लोग ये देख लेते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग भी। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं भाई आप लोगों के लिए डिवाइन क्या मैसेज लेके आती है, क्या कहना चाहती है डिवाइन आपको, कैसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कैसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मुझे गाइड कीजिए। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप समझ सकते हैं अपने रिश्ते के अंदर। द स्टार की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स, द डेविल की एनर्जी आई है। ये तो आनी थी, डेविल की एनर्जी। ठीक है, द स्टार की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, द डेविल की एनर्जी भी आई है। भाई बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे आपको लेके। हो सकता है अभी फ़िलहाल आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो अच्छे से जानते कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इस इंसान से दूर रहना ही मेरे लिए ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर आप किसी के साथ एक ऐसे रिश्ते में है ना गाइस, देखिए आपको ज़्यादा पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप एक सही रिश्ते में या फिर गलत में, जैसे कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है, तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर आपको दूर रहना, अपनी लिमिट में रहना है, उस रिश्ते को निभाना है। ये एक मैसेज मुझे देखिए आ रहा है। कोई आपकी तरफ प्यार से भी आएगा, कोई आपको या तो आपके साथ बहुत प्यार से आपसे बात करता है, कोई आपको कुछ ऑफ़र देता है। आपके प्रोफेशन में अगर कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करता है तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी से भी मनी लेना चाहते हैं या मनी किसी को देना चाहते हैं, उस चीज़ में भी आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग आपकी नज़र में इस वक्त आर्गूमेंट्स करते हैं, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। आपको दूरियां बनानी होंगी। आपका किसी के साथ कोई भी, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, आप लोग सिंगल है, तो एक सीमा में रहकर ही आप अपने रिश्ते को निभाइएगा। देखिए, ठीक है, आगे चल के ऐसा ना हो कि सामने वाला ही आपको ब्लैकमेल करने लगे। आपके सामने कुछ और दिखाता है बट आपके लिए वो है कुछ और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है। देखिए, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी है जो दिखाते हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत प्योर सोल हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं आपके सामने, बट एक्चुअली में ये लोग ऐसे नहीं हैं। ठीक है, जो लोग आपकी लाइफ में आपको ये दिखा रहे हैं कि हम तो आपसे कुछ छिपाते ही नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सारे सपने पूरे हो जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले जो लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनसे सामने से झगड़ा भी हो रहा है, तो देखिए ऐसे लोगों से तो आपको बचना ही है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये लोग ठीक नहीं हैं आप लोगों के लिए। ओके, और देखते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी आई है। ओके, 2 ऑफ कप्स की मैंने अभी कहा था ना आपसे। देखिए कि आप किसी रिश्ते में अगर किसी के साथ हैं, कोई आपसे प्यार से बात करता है, ठीक है, आप सिंगल भी हैं, चाहे आप मैरिड भी हैं, कहीं बाहर आपका किसी साथ रिश्ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी देखिए, कार्ड कहाँ पे आया है, नाइट ऑफ कप्स के बाद आया है, नीचे ठीक यहाँ पे रखा गया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर आपको कोई ऑफ़र भी देता है, प्रपोज़ भी करता है, तो बहुत ज़्यादा आप सतर्क रहिएगा। या हाल ही में किसी का प्रपोज़ल आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए जो भी डिवाइन देती है मैसेज, वो आपके भले के लिए ही देती है। कभी डिवाइन नहीं चाहेगी कि आप गलत रास्ते पे चले, आपका नुकसान हो किसी भी तरीके से। और आप खुद को लकी भी समझिए कि आपको ऐसे मैसेजेस पहले ही मिल रहे हैं। एक धोखा खाने से पहले आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कैसे क्या हो सकता है आगे चल के। तो आपका काम है हर चीज़ से सतर्क रहना, थोड़ा सोच समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ओवर इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है आपको। आप अगर मेल हैं तो फीमेल से थोड़ा सा संभल कर चलिए, आप अगर फीमेल हैं तो मेल से थोड़ा सा संभल कर चलिए। और देखते हैं।
कार्ड्स, चार चार पांच कार्ड्स आके गिरे हैं। चलिए मैं इसे ले ही लेती हूँ डेक के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं। और देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है गाइस डिवाइन आप लोगों से। कैसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कैसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आई है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है, ठीक है। और देखिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, देखिए आपके प्रोफेशन में देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कोई भाई अगर आप संभल कर नहीं चले तो कोई आपकी रात की नींदें भी उड़ा सकता है। तो सतर्क हो जाइए, संभल जाइए, डिवाइन बार बार आपको ये बात बोल रही है। ओके, अपने प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। कोई आपको लालच भी दे सकता है, कोई आपको बोल सकता है, हाँ जैसे होता है ना, कितनी बार हम लोग सोचते हैं, जैसे आपको कोई ये बोल सकता है कि आप इस काम को कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको उतना पैसा दे देंगे। तो किसी लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, आपको लालच देगा। किसी भी लालच में आकर किसी के रिश्ते में आपको हाँ नहीं बोलना है। यहाँ तक कि आपको शादी में भी सोच समझकर फ़ैसला लेना है। कोई आपको बोला है कि शादी के बाद आपको ऐसी स्टेबिलिटी हम दे देंगे, आपको बहुत मनी हम लोग दे देंगे, आप लोगों को लालच भी दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई प्रॉपर्टी का लालच दे सकता है, कोई ज्वेलरी का लालच दे सकता है, कोई मनी को लेके लालच दे सकता है आपको, ठीक है ना। होता है ना, कितनी जगह ऐसा होता है कि लोग हमसे बोलते हैं। और देखिए और ये पता क्या होगा, आप बाहर के लोगों से भी कनेक्ट होंगे अगर प्रोफेशन में, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, कोई आपको ऑफ़र देगा ही देगा, बहुत ज़्यादा प्यार से आपसे बात करेगा, ठीक है। तो उस इंसान से संभल कर बहुत ज़्यादा चलना है आपको। आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जैसे आप प्रोफेशन में अगर गए हैं, वहाँ पे कोई आपको अगर पसंद आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान होते हैं सब, आप एक इंसान ही तो हैं। कोई भी आपको पसंद आ सकता है, कोई भी आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उस पसंद के पीछे, उस अच्छेपन के पीछे कुछ और भी तो हो सकता है ना। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान अच्छा ही होगा। आप पर नज़रें रखी जा सकती हैं आगे चलकर। आपके प्रोफेशन में मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने पर्सन को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की मर्ज़ी से ही इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में आया हो, और तभी ऐसा ज़्यादातर होता भी है, ठीक है। आप अगर बाहर के लोगों से कनेक्ट होते हैं, अनजान लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप किसी टीम वर्क में काम करते हैं, तो अपनी टीम वर्क में भी आपको अपनी टीम के साथ एक सही तरीके से चलना होगा, एक जेन्युइन तरीके से आपको चलना होगा, क्योंकि आपकी टीम के लोग ही आप पर नज़र रखेंगे, आपके काम को सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं, बाद में आपको फिर डिच भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी टीम वर्क में आपको धोखा मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही आपको दे रही हूँ। और ये देखिए, रीडिंग का मकसद ये है कि भाई आपके लिए क्या अच्छा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बार बार लग रहा है कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेल जाएगा, तो आपके इमोशन के साथ किसी को खेलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, किसी के भी साथ। तो गाइज़ थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, ओवर इमोशनल आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और देखते हैं द मून की एनर्जी आई है यहाँ पे, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे आई है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पे आई है,
फिर से कहूँगी, आप लोगों को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ बनना है, सबको बनना होता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। स्टेबिलिटी लाइफ में सबको ही चाहिए। आपको पता है क्यों सतर्क होना है? अगर आपको अपनी लाइफ में डायरेक्शन लेस नहीं होना है, अगर आपको लगता है कि हमें अपनी लाइफ में अब कहीं भी, मैं यहाँ तक आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको देखना है कि भाई वो डॉक्टर तो सही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं वो बता कुछ रहा है और आपको दवाइयाँ कुछ और मिल रही हैं। आपका ट्रीटमेंट जो है बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, मगर वो आपको बहुत लंबा खींच रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको गाइस, अगर आप देखिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपसे लोग हेल्प मांगते हैं कि हमें मनी चाहिए, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे दो, तब भी आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके इमोशंस को कोई हर्ट ना करे बिल्कुल भी। ठीक है, आपकी पीठ पीछे लोग आपकी बुराइयां करते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। सभी हमें पसंद नहीं करते और सभी हमें नापसंद भी नहीं करते, ये लाइफ का एक है। ठीक है, आप लोगों को, कुछ लोगों को अपनी, आप में से कुछ लोगों को ना अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। जिन लोगों को अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चलानी है वो लोग बाहर के लोगों को अपने रिश्ते में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें, वो अपने तरीके से डिसीज़न लें। आपका अपने पर्सन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अगर झगड़ा भी होता है, खुद से सॉल्व कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, किसी से सलाह बिल्कुल मत लीजिए। ये वक्त अभी नहीं है लोगों से सलाह लेने का। ठीक है, आपने अपने कंधों पर बहुत सारे जिम्मेदारियां ली हुई हैं और आपको इनको अच्छे से निभाना है। आपको इसलिए भी सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि यही लोग क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आपके बिज़नेस में, प्रोफेशन में आपके साथ इतनी ज़्यादा कुछ ऊंच नीच कर दें कि आप कहें कि अब मुझे अपना बिज़नेस नहीं करना है, अब तो मुझे अपने जॉब को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपकी सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ली हुई हैं, अपनी फैमिली की या फिर अपने प्रोफेशन की, अपनी मैरिड लाइफ की, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे। देखिए, आपको अगर और ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना, ये ना चीज़ें आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम इमोशनली सफ़र करते हैं तो देखिए हेल्थ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और मैं फिर से कहूँगी, मैं रिपीट करती हूँ, कोई डॉक्टर, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा सा डॉक्टर को देखिए, परखिए, लोगों से पूछिए कि क्या ये डॉक्टर सही है। भाई आपको कोई अगर हेल्थ इशू है, लोगों से पूछिए भाई किसी और को ये हेल्थ इशू था, उन्होंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था। एक चाहिए आपको, मुझे ना फील हो रहा है जैसे बिल्कुल भी आलस नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी एक जगह पर बैठे बैठे नहीं सोचना है ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ये सुधर जाएगा, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना। आपको खड़े होने की ज़रूरत है, खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मेल भी हैं ना गाइस, तो आपकी एनर्जी एक फ़ीमेल वाली है। कुछ भी आपको बोल दिया, आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको ना ऐसे भी लोग होंगे जो आपको आपकी जर्नी को इजी नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो गाइस, आप ना, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आप मुझे बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं। अपनी शादी को बचानी है तो गलत लोगों से सलाह मत लीजिए, अपने पर्सन को, पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को भी बोलिए। ठीक है, अपने प्रोफेशन में अगर अच्छा करना है, लॉस नहीं देखना है आपने, तो अपने डिसीज़न खुद लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संभल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की वाव यहाँ पे एनर्जी आई है। यहाँ मुझे इस रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप अभी अलर्ट हो गए, देखिए अगर आपने सोच लिया कि ठीक है
मुझे हर तरीके की फालतू चीज़ों से बचकर रहना था। एक बात याद रखिएगा, आपको हराने वाले हार जाएंगे, आपको पीछे करने वाले पीछे हो जाएंगे, आपको कोई डोमिनेट नहीं करेगा, आप एक बहुत बड़े धोखे चीटिंग से बचे जाएंगे गाइस। आपके प्रोफेशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली चाहे देखिए आप जॉब करते हो, आपका अपना बिजनेस ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप अलर्ट हो जाएंगे ना, ये गलत लोग हैं, इनसे मुझे बचकर रहना, सही लोगों से कांटेक्ट करेंगे, सही लोगों के बीच में आप लोग रहेंगे, तो आपकी पावर पोजीशन कोई नहीं छीन पाएगा। ऐसा होगा, एक बहुत बड़े झटके से निकलकर आपको लाइफ में पावर पोजीशन भी मिलेगी, देखिएगा। ठीक है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी पर विश्वास नहीं करना है, गलत लोगों पर मतलब विश्वास नहीं करना है। एक हैप्पी फैमिली आपकी तभी होगी जब बाहर के गलत लोगों से आप अपने परिवार को, खुद को बचा कर रखेंगे। मैंने अभी भी पहले भी मैरिड लाइफ का नाम लिया था। जो लोग मैरिड हैं स्पेशली मैं उनके लिए बोलूँगी, आपके खुद के अगर बच्चे भी हैं, ठीक है ना, तब भी उनके डिसीज़न आप खुद लीजिए। ठीक है, आपके आस पड़ोस के लोगों की थोड़ी कम सुनिएगा, उन लोगों से खासकर जिन पड़ोसियों पर आपको विश्वास नहीं है। लड़ाई झगड़ों से बचकर आप लोग रहिएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस में संभल कर चलते हैं तो आपके मल्टीपल जगह से आपके सोर्स के इनकम के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। कहीं से भी फाइनेंशियली भी आपको गेन होंगे गाइस, इतना मैं बता दूं। जो लोग अपनी सिटी से बाहर के लोगों से बातचीत रखते हैं प्रोफेशनली भी, ठीक है ना, अगर आप अपनी कंट्री से बाहर के लोगों के कांटेक्ट में, यहाँ पे अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा सा अमल कर रहिए आसपास के लोगों से, आपको गेन दिखेंगे अपने ही प्रोफेशन के अंदर, देखिएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी जीत आपके हाथ में आ जाएगी। कोई कंपटीशन भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हर किसी पर भरोसा करके कुछ ना बताएं उन लोगों कि देखो मेरी ये तैयारी है, मेरा ये कुछ हर तरीके की चीज़ बताने की, रिवील करने का सही टाइम अभी नहीं है आप लोगों के लिए। आपको पावर पोजीशन तभी मिलेगी, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ तभी अच्छी रहेगी, या मैं कहूँ आप कंपटीशन में भी तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, आपका रिलेशनशिप भी तभी अच्छा हो पाएगा, आपके घर का माहौल भी तभी अच्छा हो पाएगा जब आप गलत लोगों से बचकर रहेंगे। और मैंने बताया है कि किस किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं जिनसे आपको बचकर रहने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस पर विश्वास नहीं करना है इतनी आसानी से आप लोगों को, कोई कैसा भी आपको लालच क्यों ना दे। पहली बात, लालच अच्छा नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियली आपको पैसा दिखाकर भी कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है कि आपकी कोई कह सकता है कि आप सोचें ये इंसान तो बहुत रिच है, ये फीमेल तो बहुत रिच है, ये सही रहेगी हमारे लिए। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लोग दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जी बता रही थी मुझे कि आपको अगर आप सही नहीं चले तो कोई आपको फंसाएगा ही। ठीक है, आपको बंधन में बांध देगा कोई, बहुत ज़्यादा संभलिए आप। बिल्कुल भी इतना मत खुलासा कीजिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं आप लोगों के सामने। कहीं पर भी गलत तरीके से आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, किसी के साथ आपको फिज़िकल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जहां आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है रिश्ता, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है गाइस। ओके, तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।